अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की, संत श्रवणी आचार्य गुरुवैसी विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य प्रवैसी समय सागर जी महामुनि राज की, वात्सल्य मूर्ति निरापक समय मुनि श्री समता सागर जी महामुनि राज की, आगम निष्ठ परम पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महामुनि राज की जय, पुनीत सागर जी महामुनि राज की जय, आरिका रत्न गुरुमती माता जी, धर्ममती माता जी, आदर्शमती माता जी, समस्त संघ की जय। एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की। संसार में फूल तो बहुत हैं लेकिन महकता है कोई कोई, संसार में पत्थर तो बहुत हैं लेकिन चमकता है कोई कोई, संसार में इंसान तो बहुत है लेकिन भगवान बनता है कोई कोई, और संसार में संत तो बहुत है लेकिन आध्यात्मिक संत आचार्य विद्यासागर बनता है कोई कोई। आचार्य श्री की परम कृपा से आज की तिथि हमारे लिए बहुत विशेष तिथि हो गई है। वैसे बसंत पंचमी के बारे में सुनते थे कि बसंत पंचमी आयु चली गई, लेकिन एक दिन कुंडलपुर में मुनिवर विशेषसागर महाराज जी ने हमसे कहा कि 5 फरवरी को बसंत पंचमी तिथि आने वाली है, आप आचार्य श्री से निवेदन करना दीक्षा का। आचार्य श्री इस तिथि को बहुत महत्व देते हैं और आपको दीक्षा भी मिल सकती है। तो हमने कहा हमने 1-2 बार निवेदन तो आचार्य श्री से कर लिया है। एलक विवेकानंद सागर महाराज जी के साथ भी निवेदन किया था एक बार। आचार्य श्री हंस कर कह देते हैं हाँ देखेंगे विचार करेंगे। तो हमने कहा आचार्य श्री का भी ऐसा कोई विचार नहीं है दीक्षा का। तो मुनि विशेषसागर महाराज जी कहते हैं कि आप अपने मन से निवेदन करते हो तो आचार्य श्री ऐसे निवेदन पर ध्यान नहीं देते हैं। आप ऐसा करना मुनिवर पिसान सागर महाराज जी को साथ में ले जा करके, यदि मुनिवर पिसान सागर महाराज जी स्वयं अपने मुख से कहेंगे कि छुल्लगी आगे बढ़ने की भावना है, तो आचार्य श्री पिसान सागर महाराज जी के निवेदन को टाल नहीं सकेंगे, वह आपकी निवेदन पर ध्यान देंगे। तो हमने मुनिवर पिसान सागर महाराज जी से भी निवेदन किया कि मुनिवर विशेषसागर महाराज जी ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो पिसान सागर महाराज जी कहते हैं ठीक है, अपन उस दिन सुबह सुबह निवेदन कर लेंगे। परंतु बसंत पंचमी के दिन भक्ति के बाद बिना भैया जी कमरे में आ गए, इसलिए भक्ति के बाद क्लास नहीं हुई, वो कोई चर्चा नहीं हो पाई। महाराज जी कहते हैं अभी नहीं हो पाई, अपन इरियापद भक्ति के बाद में कोशिश कर लेंगे। तो इरियापद भक्ति के बाद आहार करके लौटे, इरियापद भक्ति हो, उसके बाद में संघ कमरे में पहुंच गए, आचार्य श्री कमरे में पहुंच गए। तो महाराज जी ने हमको इशारा करके बुलाया और कहा कि चलो। तो हम महाराज जी के साथ में आचार्य श्री के कमरे में पहुंचे। तो मुनिवर पिसान सागर महाराज जी ने निवेदन किया कि महाराज जी छुल्लक जी अच्छे स्वाध्यायशील हैं, सेवा भावी, इनकी आगे बढ़ने की भावना है, और आज बसंत पंचमी तिथि है, इसलिए आप कृपा कर दो, कुछ बड़ा काम आज हो जाए। तो आचार्य श्री कहते हैं कि ठीक है, आज हमने पंच कल्याणक की तारीख की भी घोषणा की है और आज अच्छी तिथि है हमारी। वो देख कर कहते हैं कि भाई अभ्यास है आपका। हमने कहा आचार्य श्री अभ्यास है। तो कहते हैं कि दृढ़ता से इनका पालन करना, अपने आप को आडंबरों से बचा करके, विकथाओं से बचा करके आध्यात्मिक और आदर्शमय जीवन जीना। हमने हाथ जोड़ के कहा ठीक है आचार्य श्री आपकी जो आज्ञा। तो कहने लगे कि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो नहीं है। हमने कहा नहीं आचार्य श्री ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, दांतों की समस्या रहती है। तो आचार्य श्री हंस के कहने लगे ऐसी समस्या तो रहती है, होती रहती है, परंतु उसका भी ध्यान रखना। और कहते हैं कि ठीक है अब दुपट्टा रख दो और कायुस्वर कर लो। हमने दुपट्टा नीचे रखा, आचार्य श्री स्वयं कायुस्वर किया, महाराज जी ने कायुस्वर, हमने भी कायुस्वर किया। तभी कायुस्वर के बाद में मुनिवर पिसान सागर महाराज जी कहने लगे कि महाराज जी एलक जी की दीक्षा तो हो गई, यदि आप नया नाम रख दोगे तो अच्छा होगा। ये देवानंद जो नाम है एक फिल्मी एक्टर का नाम है। क्या नाम है? देवानंद जो नाम है वह फिल्मी एक्टर का नाम है, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। ऐसे आपकी कृपा हो तो आप
नया नाम देने तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी सुन के हंसने लगे, कहने लगे कि अभी तो आज व्यस्तता का दिन है, फिर विचार कर लेंगे। तो इस प्रकार उस दिन दीक्षा तो हो गई लेकिन नामकरण नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन भक्ति के बाद में सुबह सुबह मुनिवर प्रशांत सागर महाराज जी ने फिर हमको इशारा किया कि पास में आ जाओ। सब लोग जब बाहर हो गए तो हमको बुलाया और फिर आचार्य से निवेदन किया कि कल दीक्षा तो हो गई परंतु नामकरण नहीं हुआ, आपने कहा था कि विचार करेंगे। तो आचार्य जी कहते हैं कि ठीक है, अभी देवानंद नाम है, अब देव की जगह निच कर दो, वो आनंद रहने दो। क्या कहते हैं? देव की जगह निच कर दो और आनंद रहने दो, क्योंकि आनंद तो निज में ही है। क्या है? आनंद तो निज में ही है, इसलिए निजानंद नाम अच्छा रहेगा। तो फिर हमसे कहने लगे कि यदि आध्यात्म की साधना करना है तो वैसे के आडंबरों से विकथाओं से बच करके आध्यात्म को आगमनिष्ठ जीवन जीना। हमने कहा महाराज जी आपने नाम तो रख दिए निजानंद, परंतु निजानंद की प्राप्ति का उपाय क्या है? क्या है? निजानंद की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो आचार्य जी कहने लगे निज को जानना ही निजानंद की प्राप्ति का उपाय है। क्या है? निज को जानना ही निजानंद की प्राप्ति का उपाय है। उन्होंने छह ढाला का वो एक लाइन बताई, जब ही जी आत्म जाने तब ही जी शिव सुख ठाने। क्या? जब ही जी आत्म जाने तब ही जी शिव सुख ठाने, कि जब जी आत्मा को जानता है तभी उसको सच्चा सुख प्राप्त होता है। ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा में है, परंतु निजानंद उनको प्राप्त होता है जिनके ज्ञान में आत्मा होता है। आप लोगों को समझ में आया कुछ? हमें भी कुछ समझ में नहीं आया था। हमने पूछा आचार्य जी आत्मा में ज्ञान और ज्ञान में आत्मा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आचार्य जी कहते हैं कि निगोद से लेकर सभी जीवों के आत्मा में ज्ञान पाया जाता है। ऐसा कोई आत्मा नहीं है जिसके अंदर ज्ञान ना हो, सभी के अंदर ज्ञान होता है, परंतु निजानंद तो उसको प्राप्त होता है जिनके ज्ञान में आत्मा होता है। आप लोगों के ज्ञान में आत्मा है कि नहीं है? हैं? ज्ञान में आत्मा होना और आत्मा में ज्ञान होना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? प्रत्येक आत्मा में ज्ञान तो है, परंतु सुखी वही होते हैं जिनके ज्ञान में आत्मा होता है। तो अपन लोग आचार्य जी कहने लगे कि आत्मा को जानना ही मोक्ष मार्ग को शुरू करना है। ज्ञान साधन है और आत्मा को जानना साध्य है। क्या है? ज्ञान साधन है और आत्मा को जानना साध्य है, और ज्ञान साधन के द्वारा आत्मा को जानते रहना ही साधना है। क्या है? ज्ञान साधन है और आत्मा को जानना साध्य है, और ज्ञान साधन के द्वारा आत्मा को साधते रहना, आत्मा को जानते रहने का नाम ही साधना है। ऐसी साधना करते रहना। उन्होंने एक दोहा सुनाया कि निजानंद का भास्कर, क्या? निजानंद का भास्कर कर निजानंद का रास, और निजानंद का भास तो फिर निजानंद ही खास। यानी कि निजानंद को जानने का उपाय तो यही है कि अपनी आत्मा को जानो। जब तक अपन लोग अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक अपन लोग सुखी नहीं हो सकते हैं। धर्म की शुरुआत, सम्यक दर्शन की शुरुआत आत्म दर्शन से होती है। इसलिए निज दर्शन, जिन दर्शन करके अपन सभी लोग आत्म दर्शन करें। कुंद आचार्य प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं कि जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत्व पज्जयत्येहिम सो जानदि अपारम मोहो खलु जादि तस्य लयम। यानी कि जो अरहंत भगवान को द्रव्यपने से जानता है, जो अरहंत भगवान को गुणपने से जानता है, जो अरहंत भगवान को पर्यायपने से जानता है, और वैसे ही वह अपनी आत्मा को भी जानता है। सो जानदि अपारम मोहो खलु जादि तस्य लयम, उसी का ही मोह लय यानी कि क्षय को प्राप्त होता है। तो अपन को भी यदि मोह को क्षय
कहना है तो अनंत भगवान को द्रव्यपनि, गुणपनि और पर्यायपनि से जानकर, जैसा उनका चेतन द्रव्य है वैसा ही अपना चेतन द्रव्य है। जैसे भी उनमें ज्ञान दर्शन गुण है वैसे अपने अंदर भी ज्ञान दर्शन गुण है, और जैसी उनकी पर्याय है वैसी अपनी पर्याय भी हो सकती है। ऐसी अपन लोगों को भावना भावना चाहिए कि भगवान दासोहम, उदासोहम, सोहम और अहम, ये भगवान बनने का मार्ग आचार्य श्री ने बतलाया है। तो अपन भी भगवान बनने के मार्ग में पहले दासोहम, हे भगवान मैं आपका दास हूं, फिर उदासोहम, संसार शरीर भोगों से उदास हो करके, सोहम स अहम, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग मम राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अपन सभी जीवों का स्वरूप देखा जाए तो निश्चय ऐसी दृष्टि से अपन सभी जीवों का स्वरूप भी सिद्धों के समान है। अपन उस सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसलिए अपन सभी लोग यहाँ मिलकर के सिद्ध चक्र का विधान कर रहे हैं, और इस विधान के माध्यम से अपन यही भावना भाएं कि भगवान वह दिन कब प्राप्त हो जब हम संसार चक्र से निकल करके सिद्ध चक्र में प्रवेश करें। इसलिए अपन लोग यही भावना भाएं, घर है मेरा सिद्ध शिला, जग नहीं मेरा देश, और जग की ममता छोड़कर पहुंचूं अपने देश। क्या एक बार सभी लोग बोलो, घर है मेरा सिद्ध शिला, घर है मेरा सिद्ध शिला, जग नहीं मेरा देश, जग की ममता छोड़कर पहुंचूं अपने देश। तो आज सिद्ध चक्र की विधान में अपन लोग यही भावना भाएं कि हमारा स्थायी निवास स्थान संसार नहीं है, हमारा स्थायी निवास स्थान तो सिद्ध अवस्था है, सिद्ध शिला है, उस पर अपन लोग पहुंचे। और आचार्य श्री ने भी, आचार्य श्री एक ऐसे महान आत्मा थे जो आत्मा के रूप में जन्मे तो, परंतु आत्मा से महात्मा बने, और महात्मा पने में अटके नहीं, हमेशा वह पूरी जिंदगी परमात्मा पने की भावना में कहते रहे, हम सभी परमात्मा बने। आचार्य श्री के परमात्मा बने और हम सभी श्री के परमात्मा बने। इसी भावना के साथ में आज परम पूज्य मुनि श्री समता सागर महाराज जी सुबह सुबह ही पीछे रख के हमको आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी शीघ्र मुनि दीक्षा हो। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हम परम पूज्य मुनि श्री समता सागर महाराज जी के आशीष तले, उनके चरणों में हम साधनारत हैं। उनका आशीर्वाद हमको ऐसे ही बना रहे, ऐसी भावना के साथ परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। और भाइयों बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देना चाहूंगा। भैया जी अभी हमारा प्रवचन पूरा नहीं हुआ है। महाराज जी लोग वहां से संकेत कर रहे हैं। अभी हम आगम सागर महाराज जी की जय तो और बोल रहे हैं। बोल दीजिए। सुबह सुबह आगम सागर महाराज जी ने बाकी भी हम हमको बोल रहे हैं। आशीर्वाद प्रदान किया और हम सबको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। बोलो मुनि श्री आगम सागर जी महाराज जी की जय। और समस्त आरिका संघ ने भी हमको आशीर्वाद दिया। समस्त आरिका संघ, हाँ पुनीत सागर महाराज जी भी, हाँ पुनीत सागर महाराज जी ने भी हमको वो आशीर्वाद दिया पीछे रखे, उनको भी बहुत बहुत नमोस्तु बारंबार। और परम पूज्य मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। माता जी हमको भी इसी आशीर्वाद दो कि हमारी भी जल्दी मुनि दीक्षा हो, हम शीघ्र सिद्ध पद को प्राप्त करें। अभी हमारा प्रवचन पूरा नहीं है परंतु समय पूरा हो गया है, इसलिए अभी हम बहुत सी बातें बोल नहीं पाए हैं। अभी बहुत सा विषय शेष है, जो शेष है वही विशेष उसकी चर्चा अपन फिर करेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।